दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 29 जुलाई सन 2025 मंगलवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरा और धनिया के ऊपर स्पाइसेस के अंदर। हमारे मॉर्निंग 11 बजे के शो में बहुत से दर्शकों ने जीरे और धनिया पर अपडेट की बात की थी, तो हाजिर है दोस्तों अजय एस्ट्रो माफ कीजिएगा। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मसालों में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सभी पर आपको अपडेट हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। आप कोई भी विशेष रिसर्च प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरे और धनिया के ऊपर। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि गुजरात में धनिया के दाम मजबूत दिखाई दिए हैं, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। फेस्टिवल सीजन में धनिया की कीमतों के अंदर लगातार मजबूती देखी जा रही है। अच्छी आवक होने के बावजूद धनिया के दामों में मजबूती देखी जा रही है। कुछ व्यापारियों से चर्चा करने पर पता लगा त्योहारी सीजन की उम्मीद में पैदा हुई मांग के कारण कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई और वो स्टेबल दिखाई दी है। अभी भी 15 से 20% माल धनिया का पुराना बाजार में आ रहा है और बाजार की आगे की दिशा आने वाले समय में आवक के ऊपर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि रशियन कोरिएंडर भी बाजार में अगले महीने के आसपास से उसे खबर आ जाएगी। हम उसके बाद भी आपको अपडेट करेंगे। यदि हम सोमवार की बात करें तो गुजरात में लगभग 10,000 बोरी की आवक के समाचार थे। गौरतलब है कि एक बोरी का वजन लगभग 40 किलो माना जाता है और औसत कीमत 1400 से 1600 रुपए प्रति मन यानी प्रति 20 किलो के भाव गुजरात में देखे गए। गोंडल मंडी में 6000 बोरी की आवक के समाचार हैं और 5060 बोरी अच्छी क्वालिटी वाले मसाले का कारोबार 1450 से 1525 रुपए प्रति 20 किलो पर होने के समाचार है, जिसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राजकोट मंडी में 1100 बोरी की आवक के मुकाबले हल्की क्वालिटी वाले स्टॉक की आवक के कारण कीमतों में 10 रुपए की मामूली गिरावट होकर ये 1220 से 1450 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। जयपुर मंडी में 300 बोरी और जूनागढ़ में 1000 बोरी और जाम जोधपुर मंडी में 1100 बोरी धनिया की आवक के समाचार हैं और बाकी मंडियों में और छोटी मंडियों में देखें तो 500 बोरी की आवक के समाचार हैं। मंगलवार को लगभग 1:30 बजे के आसपास तक एनसीडीएक्स पर धनिया का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध 54 रुपए बढ़कर 7,830 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा था और सितंबर अनुबंध यानी फ्यूचर 32 रुपए बढ़कर 7,866 रुपए और अक्टूबर 78 रुपए बढ़कर 7,970 रुपए प्रति क्विंटल पर ट्रेड होने के समाचार मिले हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जीरे के ऊपर। ये थी धनिया के ऊपर। आने वाले समय के अंदर धनिया के अंदर अभी मौजूदा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या धनिया के अंदर मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि समय पे आपने माल ले लिया और समय पे आपने माल बेच लिया तो आपसे भाग्यशाली व्यापारी कोई नहीं है और आप समय से चूक गए तो फिर परेशानियां बढ़ती है। और मसालों के अंदर तो अक्सर ऐसा होता है कि चाहे वो इलायची हो, जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, मखाने हो, इनके अंदर यदि आपने सही समय पर मुनाफा ले लिया तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली प्रॉफिट बनाने वाले व्यापारी होते हैं। और यदि आप चूक गए तो दोस्तों ये उतार चढ़ाव का खेल भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो निश्चित रूप से ये आपको बेहतर रिजल्ट देता है। और यही वजह है कि आज स्पाइसेस के अंदर ना भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आपके चैनल की धूम है। आप भी संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च के लिए। अब हम चर्चा करेंगे जीरा यानी क्यूमनीस के ऊपर। जीरे की कीमतों में भी सुधार देखा गया है। निर्यात के अंदर सुस्ती जरूर है और गुजरात में की बात करें तो मंगलवार को जीरे की कीमतों में 20 से 25 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की मामूली बढ़त दर्ज हुई है और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बढ़त नियमित डिमांड और लगातार अच्छी आवक के बावजूद देखी गई है। निर्यात की मांग की कोई विशेष अभी जानकारी नहीं है और बाजार ऊंचे स्तरों को बनाए नहीं रख पा रहा है। जैसे ही कीमतें थोड़ी बढ़ती है बिकवाली का दबाव तुरंत बढ़ता है।
जिससे पता ये चल रहा है कि किसानों के पास जीरे का स्टॉक अभी भी अच्छा बचा हुआ है। और यदि निर्यात, क्योंकि अब चाइना की भी फसल बाजार में अगस्त के आसपास इसकी खबरें आने लगेगी, हम आपसे उसका भी अपडेट देंगे। और व्यापारियों से का ये कहना है कि बाजार में बड़ी तेजी तभी संभव है जब बुआई यानी दिवाली के बाद इसकी कटाई के समय मौसम की स्थिति प्रतिकूल हो या एडवर्स हो। अन्यथा इस साल स्टॉक रखने वाले और किसानों के पास बड़ी मात्रा में स्टॉक होने के कारण कीमतों में थोड़ी सी भी यदि बढ़त होती है तो बिकवाली एकदम से आ जाती है, और किसान और व्यापारी अपना माल क्लियर करने लग जाते हैं। खासकर ऊझा मंडी, जो जीरे की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उस मंडी में राजस्थान के जीरे की आवक अच्छी मात्रा में हो रही है, जबकि जो लोकल गुजरात की जीरे की आवक है वो लिमिटेड यानी सीमित बताई जा रही है। मंगलवार को ऊंझा मंडी में लगभग 6000 बोरी के आने के समाचार हैं। एक बोरी लगभग 55 किलोग्राम की। मोटा जीरे के भाव 3250 से 3400 रुपए प्रति 20 किलोग्राम और अच्छी क्वालिटी के भाव 3450 से 3550 रुपए और बॉम्बे बोर्ड का भाव 3550 से 3600 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। राजकोट मंडी में 750 बोरी जीरे की आवक थी, जिसमें 3365 से 3365 से 3635 रुपए प्रति 20 किलोग्राम पर व्यापार होने के समाचार हैं। और जो 15 से 35 रुपए के आसपास इसकी बढ़त है। गोंडल मंडी में 1250 बोरी की आवक है, जिसका कारोबार 3480 से 3720 रुपए प्रति 20 किलोग्राम है। और बाकी मंडियों में देखा जाए तो 2000 बोरी की आवक दर्ज हुई और पूरे राज्य गुजरात में लगभग 10,000 बोरी जीरे की आवक के समाचार हैं। मंगलवार को दोपहर लगभग 2:15 बजे तक एनसीडीएक्स में अगस्त महीने के जीरे का अनुबंध 150 रुपए बढ़कर 18,820 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार होने के समाचार हैं। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी 75 रुपए बढ़कर 18,930 रुपए पर व्यापार होने के समाचार मिले हैं। तो दोस्तों, ये था धनिया और जीरे के ऊपर अपडेट। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, अपडेट देखते रहिए और ये निश्चित माने कि आपको हमारा हर संभव प्रयास है कि आपको हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि रिसर्च व अनुसंधान वो हमेशा आपको आगे बढ़ाता है और आगे तभी बढ़ पाते हैं जब आप लगातार रिसर्च व अनुसंधान में लगे रहते हैं। दोस्तों, हमारा एक एपिसोड ये भी है कि आपके व्यापार की जन्म कुंडली, आपकी व्यापार की बैलेंस शीट, वो एपिसोड भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं। साथ साथ रील के अंदर वो एपिसोड बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ विदा और लगातार चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी विशेष अपडेट अग्रिम रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से देख लें और समझ लें। ये सभी जानकारी आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से भी आप राय कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का एपिसोड इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।